उसमें जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों ने आपने मेहनत करके भाई जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जो निकाल भेजा है उसका धन्यवाद करने आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया नतीजा दिया है और उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बात यह है कि हरियाणा, मेरे मन में भी सही बात कि हरियाणा 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेती में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 10 साल हो गए इनको तकरीबन बीजेपी, बाद में बीजेपी दे देती। इनने क्या करा भाई? आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये आज नौकरी का तो कोई सवाल पैदा नहीं, नौकरी में बना रखा है कौशल रोजगार निगम। वो उसका क्या काम है? ठेकेदारी में नौकरी देता है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, परचून की दुकान की तरह नौकरियां बेचता है और 1 साल के लिए ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल की नौकरी देंगे, 2 महीने की तनख्वाह दे देंगे और 1 साल में निकाल देंगे। ना तो पक्की नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना उसका मैरिज, ना रिजर्वेशन। हमारे युवाओं के साथ एक बहुत कर रखा है, उनके भविष्य अंधकार में डाल रखा है। इसी प्रकार से अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में भी यही है, फौज में भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की छुट्टी लेगा, 2 साल नौकरी है, 4 साल में बाद घर, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये आपके साथ है। और ये देखकर अभी हरियाणा में वहां से परसों लॉन्च किया था प्रोग्राम, तो 10 साल हो गए। एक प्रोग्राम जो है ना हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब देंगे। देखो 10 साल हो गए इनको, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, 1 फोर्थ मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 रेलवे लाइन नहीं, 1 कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 1 कोई भी ऐसा काम नहीं। कोई पैसे में बहुत अच्छा काम किया। ये सारी यूनिवर्सिटी, ये नेशनल हाईवे जो बने हुए हैं, ये सब हमारे सामने समय की मंजूरी है, हमने काम छोड़ी, इसे वही पूरे नहीं हुए। तो अस्पताल तक करते क्या रहे? एक काम किया इन्होंने, कर्जा बढ़ा दिया। 2014 में हरियाणा की सरकार जब हमने छोड़ी, इनकी सरकार आई तो हरियाणा पर 70,000 करोड़ खर्चा था, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट में लगाए, न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ दी, मेट्रो में लेकर आए, रेल लाइन में लगाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, लाल लाजपत राय के काम से बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। इनने क्या करा भाई? करा कुछ नहीं। और 66 से लेकर 14 तक, 66 में हरियाणा बना था, 66 से 14 तक तो कर्जा कुल 70,000 करोड़, जिसमें इतने काम हुए। और 14 से लेकर 24 तक कर्जा हमारे पर हो गया 4.5 लाख करोड़। कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी पालेंगे? क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया, भ्रष्टाचार का घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, ये करें। अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो इन्होंने क्या कहा कि लोगों का ध्यान बदल दो, चीफ मिनिस्टर बदल दो। चीफ मिनिस्टर मैं आज कह के जा रहा हूँ, ये कितने ही मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन हरियाणा की 36 बिरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये लोकसभा में और ये इनकी विफलताएं, एक मिनट, इनकी विफलताएं और हमारी पार्टी का कार्यक्रम
और मैनिफेस्टो जो बनाएंगे उसमें क्या आपके सुझाव हैं, ये लेके आपको घर घर जाना है। आप जाओगे ना, इनकी विफलता है 10 साल की, और पूछोगे कि आगे क्या करें, एक बात तो आपसे एक सवाल पूछेंगे लोग, भाई ठीक है, इनने तो 10 साल में इकट्ठा कर दिया, इनने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि 2019 में देखा आपने क्या, एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इसके कर दो जबरा पार। जब बाद में क्या हुआ, दोनों बन गए यार, एक ठग बंधन बना गया, हरियाणा को ठगा गया, और फिर अब समय आया फिर तोड़ दिया गठबंधन। इस प्रकार से इन्होंने नीति रही, लोग समझ सकते। लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा था, आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, घर घर जाना है आपको, अगर कांग्रेस सरकार बनानी है तो घर घर जाना, ये पूछेंगे भाई इनने तो गठा बता दिया हरियाणा का, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-6 बात कह के जाना, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देखिए आपने कहा था 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ, बच्चों के 100 गज के प्लॉट, बच्चों की पढ़ाई, ये सारे काम आपके सामने गिनाने की जरूरत है। जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज भी कहते जा रहे हो, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। 5-6 तो मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, आप जो सुझाव दोगे उसमें हम लगाएंगे और फिर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन जाए तो 5-6 मोटे मोटे फैसले क्या किए हमने एक तो किया है कि जब आप जाओगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप कह देना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला फैसला करेंगे अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। और महंगाई में आज कमर टूट रही है गरीब आदमी की, वो एक कारण बिजली भी है, तो वह बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे। इसी प्रकार से जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 का था और इन्होंने कर दिया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आप किसान की बात देखो, ये कह रहे थे किसान की बात, आमदनी हम दुगनी करते थे 2022 में, आमदनी तो दुगनी नहीं की लेकिन लागत में क्यों बढ़ा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, अनाज के भाव है। तो हमारी सरकार आपके विपक्ष मजबूत बनाया आपने बहुत अच्छा मजबूत बनाया, राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत मजबूत मिशन जो विपक्ष बना है। हम किसान को एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे किसान को। इसी प्रकार से जो एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, ठेकेदार सिस्टम, इसका नतीजा क्या हुआ है, 2 लाख आज पक्की नौकरी खाली पड़ी। ऐसा क्या हो रहा है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख पद खाली है। भाई कांग्रेस की सरकार करेगी तो अपने 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे। इसी प्रकार से जो उन्होंने गरीब आदमी की हमारी स्कीम थी 100 गज के प्लॉट देने की, वो बंद कर दी। 4 लाख दे चुके थे, 3 लाख अंकित कर दिए जाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही चालू करेंगे हम, और काली प्लॉट में 7 लोग कमरे का मकान भी बना देंगे। और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और खिलाड़ियों को देखा, जो बेटियां दुनिया में नाम कमाया हरियाणा का, उनके साथ क्या व्यवहार किया उन्होंने, जंतर मंतर में किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला और उनको उनका इंसाफ नहीं मिलता। तो खेल उनकी वही नीति जाएंगे, हम पदक लाओ पद पाओ, खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे। ताकि ये जो नशे में इन्होंने क्या किया भाई, हमने तो युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, ये नशेड़ी बना रहे हैं भाई। और अपराध में हरियाणा डूबता जा रहा है। अभी देखा कभी हाथी में हिसार में मैं गया,
कितनी गोलियां चला रहे, कितनी फिरौतियां की धमकी मिल रही है, कहीं जाओ तो आपको याद होगा एक बात क्या के जा रहा हूं, ये ऐसे हालात हरियाणा में 2004 में भी ऐसे हालात थे। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ दो, शांति से रहे। आज फिर कहने जा रहा हूं, ये 2-3 हरियाणा में नहीं रहने दूंगा, हम रहने नहीं देंगे 2-3। कौन कौन? एक बदमाश और एक नशा जो बर्बाद करा हमारी पूरी को, इसको खत्म करेंगे। सरकारी उसमें संरक्षण में नशे बिकते हैं, इंजेक्शन बिकते हैं, जो युवा पीढ़ी को खराब करता है। इसी प्रकार से भाई गरीब आदमी के इलाज के लिए पूरा सुविधा देने वाले को पूरा इलाज मुफ्त बनाएंगे। और ये जो अध्यक्ष जी ने कहा क्या चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही मंडी है ना, यही किसान है। जब हमारा टाइम था खेत में दाने निकलते सीधा मंडी में जाकर अपना मिल जाती थी। अब क्या है, किसान बाट देखेगा, देखा पोर्टल चल रहा भी बाट में क्या नंबर आओगा, कितने मीटर जाएगा, सामने कोई बीत जाएंगे, मतलब अजीब कार्य कर दिया। तो ये जो बेकार के पोर्टल है भाई, इनका चलता करेंगे, सिर्फ जन के पोर्टल कराएंगे हम, ये काम करेंगे हम भाई। ये काम हम ये मोटे मोटे काम बताएं आपको। आप ये बताओ ये काम कब होंगे, कब होंगे? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी होंगे। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब तुम एमएलए बनाओगे, एमएलए बनाओगे सरकार। हिसार की 7 एमएलए हैं, एक बात तो मेरी मान जाओ, दूसरी मैं मान जाऊंगा। मेरी क्या मानो कि हरियाणा के 7 एमएलए, हिसार के 7 एमएलए कांग्रेस से जिताओगे तो भाई दूसरी बात मैं थारी मान लूंगा। क्या तुम 7 एमएलए जिता भेज दो, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, तुम्हारी सरकार बना दूंगा, मंजूर है? आप खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कई घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हिसार जिले के अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का, कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस बेहतरीन तरीके से आपने इलेक्शन का और जो उत्कृष्ट नमूना, उत्कृष्ट रिजल्ट आपने अपने लोकसभा के लिए दिया, उसके लिए मैं आप सबका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जो मार्जिन, जो वोट शेयर पिछली लोकसभा 2019 से इस 2024 में हिसार लोकसभा के अंदर जो मार्जिन बढ़ा है 33% का, वो हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा मार्जिन आपके हिसार लोकसभा ने यहाँ पर बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने शानदार काम लोकसभा के अंदर किया उसको और गति बढ़ाने की जरूरत है। 3 महीने के बाद चुनाव होना है और ये चुनाव ये तय करेगा कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। आपका ये फैसला तय करेगा कि 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन का शासन आपने देखा है, जिसमें किस तरह से हमारे किसानों के साथ किस तरह से बर्ताव इस सरकार ने किया 13 महीने तक, हमारे किसानों को किस तरह से सीमा पर बैठना पड़ा, किस तरह से 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, किस तरह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ पक्की
कर दी गई, पूरी तरह से शील कर दिया गया सीमाओं को, और इस तरह से कर दिया जैसे कि कोई दूसरे देश के ये लोग आ रहे हैं। उन किसानों पर किस तरह से हमले किए गए, ड्रोनों से हमले किए गए, ठंडी पानी की बौछारें की गई, किस तरह से लाठी चार्ज किए गए, किस तरह से तरह तरह से लोगों को परेशान किया। अब उसका बदला लेने का समय है। ये वो लोग थे जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। हमारी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, किस तरह से जंतर मंतर पर हमारी बेटियों को घसीटने का काम किया, किस तरह से महिला कोच के साथ में भी यहाँ के इस मंत्री ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन इस सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया। इनके झूठ के नारों में जिस तरह से पोल खोलने का काम किया, जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दूंगा, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर दूंगा, कोई सर ऐसा गरीब का नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, इस देश में मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा जमुना साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, 30 रुपए लीटर डीजल दे दूंगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल दे दूंगा। किस तरह से हमारे यहाँ पर किस तरह से कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए आपके हिस्से में आ जाएंगे। आपने इन सारे भ्रम को तोड़ने का काम किया। अब भ्रम तोड़ने की जरूरत है मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के शासन का, और जो उनको बदल के जो नए मुख्यमंत्री जो यहाँ पर स्थापित हुए हैं, आज पूछने की जरूरत है। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा को जंगल राज क्यों बना दिया गया है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्यों तहस नहस कर दिया गया है, किस तरह से हमारे व्यापारियों से, हमारे नेताओं से, हमारे इस प्रदेश के लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती न देने पर उनके मर्डर हत्याएं किए जा रहे हैं। आपके हिसार के अंदर ही कम से कम 100 से ज्यादा लोगों से फिरौती मांगी गई है। इस हिसार के अंदर आज भी 30 से ज्यादा लोगों को गनमैन दिए जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि इनके पास काबू नहीं है। जितने भी बदमाश हैं वो इनके संरक्षण में चल रहे हैं, उनका इनके ऊपर हाथ है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कह दिया था कि या तो बदमाशों हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो, और उस समय जिस तरह से पूरी तरह से शांति का समय रहा इस प्रदेश के अंदर, जो निवेश आया, नए नए उद्योग आए, जिसकी तरह वजह से हरियाणा की तरक्की हुई, हरियाणा प्रदेश 17वें नंबर से पहले नंबर पर लाने का काम किया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। आज इन लोगों से जो भय का वातावरण बना हुआ है पूरे से प्रदेश के अंदर, मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी, अपने जो दूसरे जो हमारे जो अच्छे जो उद्योगपति जो दूसरे जो ठीक से जो खाते पीते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आप सोचें इस बात को, ये भारतीय जनता पार्टी किन के बूते पर फूल रही है, इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप पूछें कि हरियाणा में बेरोजगारी 37.4% पर क्यों है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ा है। आज हमारा बेरोजगार किस तरह से अपना भटकता फिर रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, उनको नशेड़ी बना दिया गया है। किस तरह से शराब, जिस तरह से धंधा जो चल रहा है, तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं, और नशेड़ी बनाने के लिए चिट्टा सिंथेटिक नशा हमारे युवाओं को दिया जा रहा है। और वो एक नशा भी इस प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसका मुख्य कारण एक नशा भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को देखना है, ये पूछना है कि इस प्रदेश में 30 से ज्यादा बार पर्चे क्यों लीक हुए, हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, क्यों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के
अधिकारी जो करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़े गए थे, क्यों नहीं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई इस सरकार ने क्यों नहीं की? क्यों यहाँ का शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया गया है? क्यों हमारे गरीबों के साथ, उनके साथ धोखा किया जा रहा है? हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा बहाई गई थी। 81.5 किलोमीटर प्रदेश में मेट्रो की लाइन लेकर के आए थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब ने 6 नई रेल की लाइन लाने का काम किया था, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया था, 2200 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया था, 487 करोड़ के हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया था, गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था, 3,52,000 लोगों को प्लॉट दे दिए गए थे और गरीबों को 200 लीटर की पानी की टूटी और कनेक्शन देने का काम किया था। 22 लाख लोगों को 22 लाख कि जब 9:30 तक ये कान में तेल डाल करके सोते रहे थे, आप कह रहे हैं कि हम 100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का काम करेंगे। उसमें भी कितना झूठ बोल रहे हैं। वो 100 के गरीबों की प्लॉटों की योजना हुड्डा साहब की थी, 4 लाख लोगों को प्लॉट दे दिए थे, 3,52,000 को, 7,500-8,000 पाइपलाइन में थे और 3 लाख लोगों को और देने थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग की थी तो गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए सबसे पहले वो 100 गज के प्लॉटों की योजना इन्होंने रद्द करने का काम किया था, ऐसी कमीशन को भंग करने का काम किया था। आप कह रहे हैं उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं जो हुड्डा साहब ने मंजूर कर दिए थे, जिनके कब्जे नहीं मिले थे, उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं। पहले इनको माफी मांगनी चाहिए उन गरीबों से कि वो योजना को क्यों बंद किया गया, क्यों आपको 9.5 साल बाद इस बात की याद आई, उसको माफी मांगने की जरूरत है। ये कोई प्लॉट देने वाले नहीं है, एक सिंगल प्लॉट इन्होंने कोई काटा नहीं, कोई मंजूर नहीं किया। अगर प्लॉट देने का काम करेंगे तो कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से पहले 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे, ना केवल प्लॉट दिए जाएंगे, 100 गज के प्लॉट और उस पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बनाने का काम कांग्रेस की सरकार आपको करके देगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म करो, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। 2020 में योजना चालू हुई, सारे मीडिया चैनलों वाले, प्रिंट मीडिया वाले, बड़े बड़े अखबारों के जो पत्रकार थे वो बड़े बड़े कॉलम लिख रहे थे, सभी कांग्रेस के नेता सभी मंचों से मांग कर रहे थे, एजिटेशन प्रदर्शन कर रहे थे, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान थे। हम लोग कह रहे थे कि परिवार पहचान पत्र आज परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है, इसमें 90 से 95% तक गलतियां हैं। आपको 4 साल में याद नहीं आई, आज आप कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं, आज आप मान रहे हो कि इसमें गलतियां हैं और जो गलतियां हैं इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके जिस तरह से गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के गरीबों के पीले राशन काटने का व्यापार आपने इसी परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके किया था। आपको माफी मांगना चाहिए इस प्रदेश की जनता को। इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर ही
आपने इस प्रदेश के 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया था। पहले उसके लिए माफी मांगो। आज आप कह रहे हैं कि सारी की सारी योजनाएं जो खट्टर की थी वो सारी बोगस थी, बेकार थी, सारी फेल हो गई। चाहे वो सीएम विंडो की थी, चाहे मेरा पसंद मेरा ब्यौरा की थी, चाहे वो कोई भी किसी तरह की जो उन्होंने ऐप निकाली थी, वो सारी की सारी योजनाएं फेल हो गई। ये सरकार विफल सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपको पूरी तरह से कृत संकल्प होकर के जिस तरह से आपने लोकसभा में अपनी मजबूती का परिचय दिया है, उसी तरह से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट जो लेकर के आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।